नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट के अंदर अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर कोई भी क्रिमिनल कोर्ट होती है तो वो अपना कोई जजमेंट अपना प्रोनाउंस कर देती है, जजमेंट पे साइन कर देती है, तो क्या क्रिमिनल कोर्ट के पास अपना दिया गया जजमेंट को रिव्यू करने की पावर है क्या? तो इसका जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा है। और मैं अगर ये बात करूं कि आप आने वाले टाइम में अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी ये जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो जजमेंट का नाम देख लीजिए। 2025 का ये अपने आप में केस है, विक्रम बख्शी एंड अदर्स वर्सेस आरपी कौसला एंड अनदर 2025 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इस केस में एक बात क्लैरिफाई करी हुई है। देखो, जनरल रूल तो यही है कि आप एक क्रिमिनल कोर्ट हो तो क्रिमिनल कोर्ट के पास अपना कोई जजमेंट अगर दे दिया जाता है तो उनके पास रिव्यू करने की पावर नहीं होती है। यानी कि अगर कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन भी आएगा कि क्रिमिनल कोर्ट के पास रिव्यू की पावर होती है अपने जजमेंट को, नहीं होती। लेकिन एक छोटी सी एक्सेप्शन होती है कि अगर कोई अर्थमेटिकल एरर आ गया है, ठीक है, या क्लेरिकल एरर आ गया है, तो उसको ठीक करने के लिए तो अपना जजमेंट रिव्यू कर सकते हैं। कि जैसे कोई फिगर है, 2 को 3 बना दिया, 3 को 2 बना दिया, तो ऐसा कोई क्लेरिकल या अर्थमेटिकल एरर है, उसको ठीक करने के लिए तो रिव्यू कर सकते हो, उसको रिव्यू भी नहीं बोलेंगे। बट ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैंने कोई जजमेंट दे दिया कि ए नाम के व्यक्ति को कन्विक्ट करा जाता है, अब उसको मैं रिव्यू कर रहा हूं कि नहीं मैंने गलत, मेरे को कन्विक्शन का जो मैंने जजमेंट दिया है उसको मैं रिव्यू कर लेता हूं कि 2 साल की जगह 3 साल कर दूं, 3 साल की जगह 5 साल कर दूं, 5 साल की जगह 1 साल कर दूं। इसको मैं चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक बारी क्रिमिनल कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, वो रिव्यू नहीं हो सकता है। यह बात क्लियर लिखी हुई है। सर, इसके रिगार्डिंग कोई सेक्शन है क्या जो ये बात क्लियर बोलता हो? जी हां, सेक्शन नंबर 362 आप अगर सीआरपीसी का पढ़ोगे वहां भी ये बात लिखी है। अगर आप सेक्शन नंबर 403 बीएनएसएस पढ़ोगे वहां भी ये बात लिखी है। तो बट सर, सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई क्यों है? क्योंकि एक मामला यहां पे चल रहा था, दिल्ली हाईकोर्ट के पास एक मामला गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या करा था, पर्जरी की प्रोसीडिंग जो कि क्रिमिनल इन नेचर होती है, उसको जो है खुद एक बार डिसमिस कर दी थी, फिर उसको रिव्यू कर दिया, रिव्यू करके ओपन करने की कोशिश करी। तो यहां पे एक साफ तौर पे कानून का उल्लंघन करने वाली बात है ना, कि जब यहां पे कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, क्रिमिनल कोर्ट होगा, वो अपनी जजमेंट को रिव्यू नहीं कर सकता है। तो ऐसे केस में क्यों किया जा रहा है? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा था कि ये कानून के अंदर साफ लिखा हुआ है, इससे बाहर जाके कोई भी कोर्ट के पास पावर नहीं है। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर ये पावर आ सकती है, किन सर्कमस्टांसेस में आ सकती है, यहां पे मेंस का क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं, और एक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में एज एन एडवोकेट होनी चाहिए कि आप कोर्ट के अंदर प्लीड कर रहे हो ना कि जज साहब, आप एक क्रिमिनल कोर्ट हो और आप अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हो क्योंकि ये ग्राउंड्स होते हैं। तो किन ग्राउंड्स पे एक्सेप्शन है, किन ग्राउंड्स के ऊपर एक्सेप्शन केसेस या एक्सेप्शनल केसेस आ सकते हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स है कि जहां पे क्रिमिनल कोर्ट को रिव्यू करने की अथॉरिटी दी गई है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में बताई है। आप अगर इसका पैरा नंबर पेज नंबर 19 पे आओगे ना, पेज नंबर 19 पे आओगे, पैरा नंबर 34 कैपिटल ए, ठीक है, पैरा नंबर 34 कैपिटल ए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज एन एडवोकेट आप अगर प्रैक्टिस करते हो उस चीज के लिए भी, कि अगर अपने कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती है जहां पे आपको साफ दिखाई दे रहा है जज साहब ने गलत ऑर्डर दिया है, या जज साहब के पास तो जुरिडिक्शन ही नहीं था, फिर भी केस को कैसे अपना ट्राई कर दिया, जजमेंट कैसे दे दिया जज साहब ने, जज साहब तो ऑथराइज ही नहीं थे जजमेंट देने के लिए, भाई रिव्यू करना है इसके लिए, तो रिव्यू फाइल करा जा सकता है। एक्सेप्शनल केस है, ये करा जा सकता है, बट जनरल रूल क्या है, नहीं करा जा सकता। एक्सेप्शनल केसेस है कौन कौन से, यहां पे लिखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे कि अ क्रिमिनल कोर्ट इज एम्पावर्ड to alter or review its own judgment or a final order under section 362। ये कौन सी केसेस हैं? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट एक ओपन करा हुआ है मैंने, ये टेलीग्राम पे भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये आपके लिए ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को पढ़ लो, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सी 5 तरह की बातें बता रखी है कि अगर मान लेते हैं कि सच पावर्स आर एक्सप्रेसली कन्फर्ड, मान लेते हैं कि सीआरपीसी में या बीएनएसएस में कहीं पे लिखा हो कि रिव्यू कर सकते हो, भाई बोल रखा है ना, अर्थमेटिकल और क्लरिकल मिस्टेक अगर है तो रिव्यू कर सकते हो, ये बात बीएनएसएस में या सीआरपीसी में लिखी हुई है ना, तो इस ग्राउंड पे कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई अन्य कानून ये बात बोलता हो, बीएनएसएस नहीं, सीआरपीसी नहीं, कोई अन्य है, कोई स्पेशल कानून बनाया हुआ है, या कोई कानून के अंदर प्रावधान है कि क्रिमिनल कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है, कोई बात नहीं, फिर भी रिव्यू कर सकते हो, तब भी कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहां पे क्या बोल रखी है कि अगर कोई भी जजमेंट पास कर रहा है, मान लेते हैं मैं क्रिमिनल कोर्ट हूं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अब उस केस में मेरे पास पावर क्या है, 3 साल तक के पनिशमेंट देने की पावर मैं रखता हूं, और यही मामले मेरे को डिसीजन, मतलब मेरे पास जुडिशियल ऐसे मामलों का ही है। लेकिन अगर मैं जो है कोई ऐसा मामला सुन लेता हूं जिसमें पनिशमेंट 10 साल तक की देने की पावर है, और
वो जो मैटर है वो ट्राई होना था सेशन कोर्ट के पास, लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होने के नाते मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसका ट्राई कर देता, और मैंने जजमेंट भी दे दिया। तो ऐसे केस में क्या मेरे दिए गए जजमेंट को रिव्यू करा जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे जजमेंट को ट्राई करा है, मैंने ऐसे केस को ट्राई करा है जिसके लिए मेरे पास अपने आप में जुरिडिक्शन नहीं था। उस केस को ट्राई करने के लिए इन सर्कमस्टांसेस में रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरी बात, मान लेते हैं कि दो पार्टीज हैं, ठीक है, ए और बी अपने आप में पार्टी है, केस चल रहा था मेरी कोर्ट के अंदर। तो ऐसे केस में ए नाम के व्यक्ति ने झूठे झूठे फैक्ट्स बताए, मेरे को गुमराह करा, कोर्ट को गुमराह करा। तो मैंने तो भरोसा करते हुए, ठीक है, जजमेंट दे दिया ए के फेवर में एज अ क्रिमिनल कोर्ट होने के नाते। तो बाद में जाके पता लगता है कि ए नाम का व्यक्ति तो बहुत बड़ा झूठा था। ए नाम के व्यक्ति ने तो सारे फैक्ट्स जो मेरे सामने कोर्ट के सामने पेश किए थे वो सारे झूठे थे। तो वैसे केस में झूठा फैक्ट्स दिखाकर पार्टी ने जजमेंट को ऑब्टेन करा है। तो ऐसे केस में मैंने जो जजमेंट दिया है, क्रिमिनल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, क्या उसको रिव्यू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी बात ये आ जाती है। चौथी बात आ जाती है कि मान लेते हैं कि अगर कोर्ट के द्वारा कोई गलती हो गई हो, समझने में, सोचने में, फैक्ट्स को एप्रिशिएट करने में, और कुछ बात गलती हो गई हो जिसकी वजह से पार्टीज को नुकसान हो रहा है, तो उस केस में रिव्यू किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। ये रहा चौथा पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है। पांचवी बात ये लिखी हुई है कि मान लेते हैं यार कि एक केस चल रहा था, ठीक है, ए वर्सेस बी का केस चल रहा था, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा था। मान लेते पार्टी मर गई है और कोर्ट को यह बात पता नहीं लगी। और ऐसे केस में जब क्रिमिनल केस चल रहा होता है, तो उस केस में जब पार्टी मर जाती है तो उसके बिहाफ पे कौन आएगा? इनके बिहाफ पे ए के एलआर आएंगे ना, और एलआर को पार्टी बनाया हुआ ही नहीं है अभी तक। भाई ए नाम का व्यक्ति मर भी गया है, एलआर को पार्टी बनाया नहीं है, और कोर्ट को यह बात पता नहीं है। तो ऐसे केस में सबसे जरूरी चीज क्या होगी? जजमेंट देने से पहले कोर्ट को ए के डेथ के बारे में इंफॉर्म करा जाना चाहिए था, एलआर को ऐड करा जाना चाहिए था, और यह करा ही नहीं है, और कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। तो ऐसे हालातों में क्या क्रिमिनल कोर्ट का जजमेंट रिव्यू किया जा सकता है? क्या ये एक्सेप्शनल केस में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, कि फैक्ट रिलेटिंग टू नॉन सर्विंग ऑफ नेसेसरी पार्टी और डेथ, ठीक है, लीडिंग टू एस्टेट बीन नॉन रिप्रेजेंटेड नॉट ब्रॉट टू द नोटिस टू द कोर्ट व्हाइल पासिंग सच जजमेंट और ऑर्डर, इन सर्कमस्टेंसेस में रिव्यू किया जा सकता है। ये 5 पॉइंट आपके हाथों हाथ रट जाने चाहिए, याद रखना। तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। ठीक है, क्या क्रिमिनल कोर्ट के पास रिव्यू करने की पावर है? भाई देखो, जनरल रूल क्या है, 362 सीआरपीसी 403 बीएनएसएस नहीं है, लेकिन क्लरिकल और अर्थमेटिकल के लिए हो सकता है। और बाकी 5 बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से मैंने क्लैरिफिकेशन जो दिया है आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। और जो भी जानकारी आपको दी जाती है ऑफिशियल है, ऑफिशियल जजमेंट है, आप लोग खुद भी पेज नंबर 19 पे आके पैरा नंबर 34 कैपिटल ए को रीड आउट कर सकते हो। और अगर आप में से कोई भी जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि ये सारे के सारे बैचेस अभी अवेलेबल हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैच चाहिए, या टीपीए का, फैमिली लॉ का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, भारतीय न्याय संहिता जो भी ऑनगोइंग चली रहा है, AIB 20 का जो भी ऑनगोइंग चली रहा है। तो अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आईफोन यूजर्स के लिए भी है, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी है, लैपटॉप, टैबलेट सबके पास सब जगह पे अवेलेबल है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप लोग जस्ट डाउनलोड करिए और अपने ऑफर्स को अवेल करते हुए बैचेस में ज्वाइन हो सकते हो। अगर कोई भी डाउट आता है वीडियो के माध्यम से, वीडियो के अंदर, जजमेंट के अंदर, बैचेस के लिए आप लोग एप्लीकेशन पे या हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रिप्लाई कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।